Warm greetings, traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy, and today I'll be sharing a video with you all. ये मैंने एक सेशन लिया था अपने अल्फा प्रोजेक्ट के मेंबर्स के साथ. आज जो डेट है वो है 27 जून, ट्यूसडे. और आज हमने देखा मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रैली आया था. तो कुछ मैंने डिस्कशन करी थी अपने मेंबर्स के साथ, अपने अल्फा प्रोजेक्ट के मेंबर्स के साथ. ऑल्दो पूरा हमने क्या डिस्कस करा वो मैं शेयर नहीं करूँगा. ऑब्वियसली देयर सम प्रोफेशनल एथिक्स, कुछ चीज़ें सिर्फ उन तक ही रहेंगी. बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आने वाले कुछ दिनों तक ज़रूर हेल्प करेगी. और कुछ लर्निंग शायद ऐसी भी हो सकती है कि जो आपको आने वाले कुछ सालों बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर. सो प्लीज़, जैसे ही ये मेरा इंट्रो पार्ट कंप्लीट होगा, स्टार्ट हो जाएगी वो वीडियो. मैं चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को ईयरफोन्स लगा के देखें और सारे नोट्स मेंटेन करें. मैं जो जो उसके अंदर बातें बताऊँगा, इनफैक्ट चलो ठीक है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं अपने मेंबर्स को फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई. ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई. फर्स्ट हाफ की मैंने वीडियोस बताई हैं, जुलाई के फर्स्ट हाफ की वीडियो. सेकेंड हाफ की मैं उन्हें बाद में बताऊंगा. तो वो जो मैंने डेट्स बताई हैं फर्स्ट हाफ की, वो सारी डेट्स आप लोगों तक भी पहुंच जाएंगी. और उस डेट्स के आसपास मेरा क्या एक्सपोजर रहेगा वो तो खैर मेरे मेंबर्स तक ही रहेगा. बट कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे कुछ काफ़ी टाइम से जो मेरे को देख रहे हैं, और जो थोड़े बहुत व्हाट यू से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, शायद वो अपने आप समझ जाएंगे कि उन डेट्स के आसपास क्या करना है. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. बस नोट्स वगैरह प्लीज़ इसके मेंटेन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर दोबारा किसी नए वीडियो में. तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो और अपने माता पिता का खास ध्यान रखना. उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे कि व्हाट्स रियली हैपनिंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ. जून का महीना कैसा रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर, जो मुझे चार्ट्स कंफर्टेबल लगते हैं, जो मुझे टाइम फ्रेम कंफर्टेबल लगता है, वो लगता है ये 1 वीक का. ठीक है. अब एक ऐसा ट्रेडर होने के नाते जो कि मार्केट के अंदर एक पोजिशनल व्यू डालता है, जिसको ज्यादा इंट्राडे फ्लक्चुएशन से लेना देना नहीं होता. ऐसे नहीं मैं इंट्राडे नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ. इनफैक्ट आज की जो बुलिशनेस थी उसके अंदर भी मैंने खेला, थोड़ा बहुत पैसा निकाला मैंने वहां से भी. बट मेरा जो मेन, जो मैं अपना फंड एलोकेट करता हूँ ना, जो मेरा बड़ा पैसा जो डलता है, वो ज्यादातर मेरा बड़ा पैसा डलता है सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल साइड्स में. अब उन चीजों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, क्या देखता हूँ, ध्यान से सुनो. अब इतना तो आपको पता होगा कि जो एक पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो अगर मैं बात करूं, जब हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था मई का, ठीक है, तब से ही ना थोड़ा बहुत मई का, आई वोंट से लास्ट, मई स्टार्टिंग से ही बात करता हूँ. मई स्टार्टिंग से देखो कैंडल्स कैसी बननी स्टार्ट हुई है मई स्टार्टिंग से. सो मई की जब स्टार्ट हुई, सो वी गॉट अ गुड, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो इस कैंडल को बोलते हैं HPR, हाई प्राइस रिजेक्टेड कैंडल. अगली कैंडल एक अच्छी खासी कैंडल बनी कि जो आपको बोलती है कि अब मार्केट के अंदर बुलिशनेस होगा. ठीक है. उसके बाद अगली कैंडल बन जाती है डोजी. चलो कंफ्यूजन. फिर एक अगली कैंडल बनती है जो डोजी का हाई ब्रेक करती है. ये ध्यान से सुनना, पहला हफ्ता सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन, दूसरा हफ्ता क्लियर, तीसरा हफ्ता दोबारा से कंफ्यूजन, चौथा हफ्ता फिर से डायरेक्शन क्लियर होती है. उसके बाद देखो पांचवा हफ्ता, ये मई जून का, क्योंकि जून हमारा 5 एक्सपायरीज वाला मंथ है जून हमारा, तो आप इसको जून का ही कंसिडर करो. जून का फर्स्ट वीक इसे कंसिडर करो आप. जून का फर्स्ट वीक अगेन कंफ्यूजन, सेकंड वीक अगेन कंफ्यूजन. अच्छा चलो, थर्ड वीक आया, क्लैरिटी मिली कि आप ना यहाँ पे बाइंग करो, स्टार्ट करो. अब जिसने यहाँ पे बाइंग करी, देखो उसके साथ हुआ क्या. चलो अब इसको, बीइंग अ टेक्नीशियन, बीइंग अ टेक्निकल एनालिसिस, एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के बाद आपको क्या दिखा, डार्क क्लाउड कवर. अब ये डार्क क्लाउड कवर होता क्या है, मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीजें देखो, आप दिमाग में रखो चीजों को और आपके हेड में रहे तो वो आपके हेड में ही रहेंगी. मेरी आदत है, मैं पेन डाउन करता हूँ. जो मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं या फिर जो मेरी टीम है, उनको पता है मेरे साथ हमेशा एक दो कॉपी हमेशा रहती है, एक डायरी हमेशा रहती है, और एक रजिस्टर हमेशा रहता है. कुछ भी आता है दिमाग में मार्केट से रिलेटेड, मैं उसको पेन डाउन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में ना ये निकल जाएगा दिमाग से, और अगर कंसेप्ट बढ़िया हुआ तो मैं उस पर पैसा नहीं कमा पाऊंगा.
देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको आज कुछ चीजें समझाऊंगा। ऑलराइट, सो दिस इज योर डार्क क्लाउड कवर। बेसिकली डार्क क्लाउड कवर को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, आप ग्रीन कैंडल का 50% मार्क कर लो, और अगर जो आपकी नेक्स्ट रेड कैंडल बन रही है, अगर वो इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे ये आके क्लोज कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। और इसकी एक पहचान और होती है कि ये जो रेड कैंडल बनती है ना, इसका हाई प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई से हायर होता है। मतलब अगर आप कंपेयर करो ये वाला हाई, ये वाला हाई, तो सेकंड कैंडल का जो हाई होता है वो बड़ा होता है। अब देखो सेम यही चीज, सेम यही कंसेप्ट आप देखो, कुछ आपको चार्ट्स के ऊपर दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम, देखो ध्यान से। एक ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का 50% मार्क कर लो, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इस 50% के नीचे आके क्लोज कर जाती है, और अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो रेड कैंडल का हाई है, ये ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर ही है। डार्क क्लाउड कवर अच्छा पैटर्न है, ट्रेडेबल पैटर्न है, ट्रेड करते हैं हम इंट्राडे में भी। अगर छोटे टाइम फ्रेम्स पे दिखता है ना ये पैटर्न हमारे को, 50 मिनट्स पे या 1 आवर पे, हम इसको ट्रेड करते हैं। सो अभी तक आपको दिखा कि एक हफ्ता क्लियर है, दूसरा हफ्ता अगेन कंफ्यूजन, फिर एक हफ्ता क्लियर होता है, दूसरा हफ्ता दोबारा से कंफ्यूजन, तीसरा कंफ्यूजन, फिर अगर एक क्लियर होता है तो उसके बाद तो इसने बाहर ही निकाल दिया बायर्स को कि भाई आप तो आओ ही मत, ये तो बेरिश पैटर्न है, अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल आ गया। फिर जिसने यहाँ पे शॉर्ट करा, अब उसके लिए देखो, अभी खैर वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मार्केट ओपन है, वेंसडे को भी फ्राइडे को भी मार्केट अभी ओपन है, वीकली कैंडल फ्राइडे को ये क्लोज होगी। सो अभी भी वो दिक्कत यहाँ पे है, चल रही है कि डायरेक्शन तो अभी भी क्लियर होके नहीं दे रही, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की एक जो पोजिशनल ट्रेडर का जो व्यू होता है वो तो अभी भी क्लियर नहीं है। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा ना समझाता हूँ कि जब एक बढ़िया व्यू होता है तो क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, एक पोजिशनल ट्रेडर को अगर ऐसे मॉर्निंग स्टार मिल जाए ना, तो उसके ना मजे आ जाते हैं कि एक सपोर्ट पीछे आपका एक सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार दिख गया, और मॉर्निंग स्टार के बाद क्या, मार्केट ऊपर जाएगा, देखो एक दो, मतलब एटलीस्ट 2 हफ्ते तो उसने स्ट्रेट आपको लाइन में दिया, फिर उसके बाद थोड़ा हॉल्ट, फिर चला गया ऊपर दोबारा से। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्या चल रहा है बॉस, दिक्कत ही दिक्कत चल रही है, नहीं है व्यू क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या, अब क्वेश्चन निकल के ये आता है, जैसा मेरा व्यू था बेयरिश मार्केट को लेकर, क्या मार्केट मेरे लिए अभी भी बेयरिश है? अगर आप लोग मुझसे पूछो ये बुलिशनेस देखने के बाद क्या मैं बाहर निकला हूं? अगर मुझसे पूछो, जून एक्सपायरीज जो थी मैंने थोड़ी सी बुक करी है, फुली मैंने अभी भी बुक नहीं करा, क्यों नहीं करा वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। जून एक्सपायरीज के जो मेरे पुट्स थे, जून एक्सपायरीज के जो मेरे शॉर्ट्स थे, मैंने थोड़े से बुक करे हैं, ठीक है। बट वही है, ओवरऑल बढ़िया चल रहा है, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। बट हाँ ये है कि अगर मैंने पूरा बुक कर लिया तो हो सकता है मुझे जून सीरीज के अंदर एक स्मॉल लॉस बुक करना पड़े। मे भी हो सकता है कि कल मैं कुछ मैनेज करके इंट्राडे के अंदर कुछ निकाल लूं मार्केट से, तो वो भी ब्रेक इवन पे आ जाए। बट आई डोंट थिंक सो कल मुझे टाइम मिलेगा, कल आई विल बी ट्रैवलिंग। बेयर्स मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अभी भी हैं, बेयर्स मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अभी भी हैं। आई वोंट से कि बेरिशनेस नहीं होगी मार्केट के अंदर, मुझे अभी इस जो आज का जो मूव आया है उससे मुझे कोई खास लेना देना नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। एनएससी की ये जो न्यूज आई थी हमारी कि अब जो एक्सपायरी है वो आपकी शिफ्ट हो गई है, क्या टाइमिंग था उसका, एक बार ना वो टाइमिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करें। सो ये थी वो हमारी टाइमिंग, यप ओवर हियर अराउंड 11:40, ठीक है, 11:30 के आसपास हमारे पास ये न्यूज निकल के आती है कि जो हमारी एक्सपायरी होनी थी थर्सडे को, अब वो शिफ्ट कर दी कब, वेंसडे। थर्सडे मार्केट रहेगा। कल का जो हमने सेशन करा उसके अंदर मैंने आपको चीजें बताई थी, समझाई थी चीजें कि मार्केट के अंदर आज क्या हो सकता है। एक बार मैं अब आज का इंट्राडे का चार्ट ओपन करता हूँ, मार्केट खुला अच्छा खासा गैप अप, ठीक है। अब जो भी कोई एक टेक्निकल एनालिस्ट होगा उसके लिए ये एक लेवल है, आप इस लेवल के ऊपर ओपन हो रहे हो तो यहाँ पे सस्टेन करो और फिर उसके बाद ऊपर की जर्नी चालू करो। बट यहाँ हुआ क्या, ये आ गया नीचे, तो ये ऊपर क्यों भागा, ऊपर कब भागा, कैन यू सी वो टाइमिंग, जिस टाइम पे ये पता चलता है मार्केट के अंदर कि एक्सपायरी एक दिन पहले आ गई, अगर ये चीज मार्केट ओपन होने से पहले पता होती ना तो स्टोरी कुछ और होती, उस टाइम पे स्टोरी कुछ और होती, स्टोरी टोटली बदल जाती। बट ये आया इन बिटवीन मार्केट। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं इस टाइम तक मार्केट को एनालाइज कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 AM 10:30 AM, सो मैं थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ किस हिसाब पे कैसे ऑर्डर्स चल रहे हैं और पुट्स में क्या हुआ ही चल रहा है, कॉल्स में क्या हुआ ही चल रहा है। इस टाइम पे ना पुट्स के अंदर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा था,
बहुत अच्छा खासा एक्यूमुलेशन था। इनफैक्ट मैंने खुद से भी एक ट्रेड निकाल के सोचा हुआ था कि जो 18,800 का पुट है ना, वो हीरो जीरो बन सकता है। ये मैंने सोचा हुआ, वो मैं अपडेट भी करने वाला था अपने मेंबर्स को, बट नहीं किया मैंने। मैं कहा एक बार ना वो ट्रिगर होने दो, लेवल ट्रिगर होने दो, उसके बाद आई अपडेट। ना तो वो लेवल ट्रिगर हुआ, और वो जो एक्यूमुलेशन थी, जैसे ही पता चला कि भाई एक्सपायरी कल ही है, अब एक्यूमुलेट करने का तो फायदा ही नहीं है ना। अब आपका जो थीटा चालू होगा, ट्यूसडे के थीटा के हिसाब से चालू नहीं होगा। अब वो थीटा आपका चालू होगा वेंसडे के डिके के हिसाब से, क्योंकि अब आपकी एक्सपायरी अगले ही दिन कर दी। आपको अपनी पोजीशंस आज ही एडजस्ट करनी है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उनको अपनी पोजीशंस आज ही एडजस्ट करनी है। दे विल एडजस्ट देयर पोजीशंस। ठीक है। और कौन सी एक्सपायरी थी हमारी? क्या नॉर्मल वीकली थी? नहीं, मंथली एक्सपायरी थी। दिस वाज आवर मंथली एक्सपायरी। जैसी वो न्यूज आती है, मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। जो भी पुट्स की एक्यूमुलेशन थी, वो सारी पुट्स के एक्यूमुलेशन से बाहर निकलते हैं बड़े प्लेयर्स, एंड वी सी अ गुड रैली इन द मार्केट। और वही मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि जो मेरा व्यू था वो बहुत सही काम कर रहा था। इनफैक्ट मैंने कल ही अपडेट कर दिया था ओपनली कि मार्केट ओपन होते से ही बेयरिश होएगा। वो चीज हुई। बट अगेन ठीक है, कुछ न्यूज फ्लो आया तो हुआ, चीजें ऊपर नीचे हुई, कोई बात। ये जो बुलिशनेस थी आज की, ये मंथली एक्सपायरी की एडजस्टमेंट्स को लेकर थी। इनफैक्ट आई वाज इन टॉक विद फ्यू ऑफ माय, आई वुड से, फ्रेंड्स, जो कि अगेन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और जो कि गैंग के प्रैक्टिशनर हैं। उनमें से काफियों को आप लोग फॉलो भी करते होगे, ठीक है। अभी मैं कुछ अपने ग्रुप्स में चेक कर रहा था, तो लोग उन्हीं के मैसेजेस वहां पे डाल रहे थे, ही वॉज बुलिश टुडे। सो उन्हीं से ही थोड़ी बहुत बातचीत अभी चल रही थी मेरी शाम को। सो दे आर ऑल्सो लाइक, हम ना हमेशा चेक करते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। निफ्टी 50 की जो एग्जिस्टेंस है वो 50 स्टॉक्स को मिला के है। अकेला निफ्टी 50 कुछ भी नहीं है, 50 स्टॉक्स को मिला के है। सो एक स्टॉक था जो कि ना हम सबके रडार में आया, और हमें ये लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हुई है कुछ मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से यह जितना ऊपर गया। वो स्टॉक हमने पकड़ तो लिया, और इनफैक्ट उस स्टॉक को हमने अच्छे से एनालाइज भी किया, एंड बाय द क्लोजिंग ऑफ मार्केट जो मैनिपुलेशन थी, वो इतने अच्छे तरीके से चार्ट्स के ऊपर शो कर दिया कि किसी को कोई डाउट ही नहीं है। दिखाता हूँ कौन सा है, ठीक है। इसकी ना हम बात कर रहे थे, और ये जो आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की लाइन, दिस इज अगेन अ गैन लेवल। ये एक डब्ल्यूडी गैन का लेवल है, निकाल के मैंने ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर रखा हुआ था ऑलरेडी। देखो क्या अच्छा खासा मैनिपुलेशन हुआ है इसके अंदर। अब ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं बोल सकते, इसका मर्जर जो होना है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का, वो मर्जर हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1। मे भी हो सकता है उसकी वजह से कुछ इसके अंदर बुलिशनेस आ गई हो। बट आज का जो भी लेना देना था ना, वो इसकी वजह से था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कुछ इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, मतलब चार्ट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। अगर मैं अभी कैंडल्स को हटा के लाइन कर दूं ना, देखो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं है। बट अगर मैं इसको उठा के कर दूं कैंडल्स, तो पिक्चर आ रही है समझ में कि भाई बहुत कुछ हुआ है इसमें, और इस हिसाब से इसे एडजस्ट कर दिया है कि अगर कोई आके चेक करे इसको, तो उसे ये लगे हाँ कोई बात नहीं, ये तो सॉर्ट ऑफ अ फेक आउट है, मार्केट नीचे आ गया। नहीं है, हुई है, मैनिपुलेशन हुई है। क्योंकि इसका भी ऑर्डर फ्लो एनालिसिस किया है, समझ में आया किस हिसाब से मार्केट ने, मतलब किस हिसाब से बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर पंप करा है पैसा, और क्लोज होते होते थोड़ा बहुत डंप भी करा है। मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। जो आज का मूव था उसकी जस्टिफिकेशन मुझे, जैसी जब मार्केट क्लोज होने वाला था, मुझे उस टाइम पे उसकी जस्टिफिकेशन मिल गई थी। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने अपना पूरा फुल क्वांटिटी जून शॉर्ट्स का नहीं निकाला, थोड़ा ही निकाला, थोड़ा अभी बचा है। मैंने एक ग्रुप के ऊपर, जो हमारा डिस्कॉर्ड के ऊपर जो चैनल है ईट स्लीप ट्रेड का, उसके ऊपर ना मैंने आज एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था अपनी पोजीशन का, जिसके अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो, काफी थी। बट मैंने एक के लिए बोला था कि अगर आप करना चाहते हो तो दिसंबर वाली को कॉपी कर लेना, बाकियों को मत करना। बाकी अगर आपने देखी हो, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा। स्टॉक्स में थोड़ी अलग हिसाब से खेलता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना मेरा रिसर्च अभी भी चल रहा है। मैं थोड़ा पकड़ना चालू कर लिया, जैसे अगर बात की जाए अपोलो टायर्स की, आई वॉज लकी इनफ टू कैच द टॉप ऑफ दिस स्टॉक। सो थोड़ा बहुत करना चालू कर दिया, आप लोगों के साथ भी अब शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। एचसीएल टेक का बॉटम भी अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, सो उसके ऊपर लॉन्ग बैठा हुआ हूँ, और उस पे अपोलो टायर्स पे शॉर्ट हूँ। बताऊंगा, शेयर करूंगा, वो भी अलग चीज है। बट अगर मैं फिलहाल बात करूं सिर्फ इंडेक्स की, दिसंबर के अंदर भी मैं बैठा हुआ हूँ 19,000 के पुट को अच्छे खासा बाय करके बैठा हूँ, और भी उसके अंदर अभी पैसा डालूंगा। अभी आई बिलीव जुलाई, जब मैंने डेट्स लिखी हुई ऑलरेडी,
7 जुलाई को उसके अंदर पैसा डालूंगा एक, और एक 17 जुलाई को उसके अंदर पैसा डालूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास अगस्त की भी डेट्स हैं, अगस्त के अंदर भी मैं उसके अंदर थोड़े से फंड्स डालूंगा, समवेयर अराउंड 8 अगस्त। तो वो मैंने प्लान बनाया हुआ है, भी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मेरे लिए। और मेरी अपनी ज्ञान साइकिल की स्टडी के हिसाब से 2023 बुलिश ईयर नहीं है, और मैं वो बंदा हूँ। पिछले 1.5-2 साल में मैंने अपनी थोड़ी सी ट्रेडिंग पर्सनालिटी चेंज करी है। पहले मेरा ज्यादा फोकस होता था इंट्राडे, कम फोकस होता था स्विंग पे। पिछले 2 साल से अगर बात की जाए तो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ स्विंग पे और कम फोकस करता हूँ इंट्राडे पे। सो बीइंग अ स्विंग ट्रेडर आई एम स्टिल बेरिश, और उस हिसाब से मैंने पोजीशंस डाली हैं। मेरे लिए मार्केट अभी भी बेरिश है, टेस्ट कर रहा है मार्केट आप लोगों को। मैं नहीं जानता क्यों। मैंने 14 जून का भी टॉप अच्छा खासा पकड़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। 16 जून पे भी मार्केट ने टॉप लगाया, उसे भी पकड़ लिया। 21-22 जून पे भी जो टॉप लगा पकड़ लिया। बट दोबारा से मार्केट ना अब रिवर्स कर रहा है। कैसे अब इस चीज को मैनेज करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होगा और मेरे लिए भी होगा। क्योंकि अगर याद हो तो एक वीडियो डाला था मैंने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केट एनालिसिस का, अच्छा खासा लंबा वीडियो था, आई थिंक 10-12 मिनट का वीडियो था, जिसमें मैंने बोला था कि पूरा एक जनरेशन वाइप आउट होने वाला है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। कुछ तो निकल चुके हैं, कुछ तो निकल चुके हैं, और कुछ इनफैक्ट मेरे ही ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझसे खुश नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चीजें होती हैं, समझता हूँ मैं उन सब चीजों को। बट अगेन मेरा यही कहना होगा कि जो जो चीजें जिस हिसाब से चल रही थी, जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही चल रही हैं। कुछ तो पर्सनल ट्रेड्स मेरे ऐसे भी हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी नहीं करे, जिनके अंदर मैंने लॉस भी बुक करा है। बट क्लाइंट्स के साथ हमेशा वही शेयर करता हूँ जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी हाई लगती है। एनीवेज, अब वो टाइम आ गया है कि मार्केट से ना लोग निकलने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे नोन में काफी हैं जो कि अब निकल चुके हैं और शायद दोबारा अब ना आए वापस मार्केट के अंदर, काफी है मेरे नोन में। और ये ज्यादातर ना वो हैं जो कोविड की पैदाइश है, जो कोविड के टाइम पे मार्केट के अंदर आए हैं ना, वो अब निकलने चालू हो रहे हैं। अब मेरे पास जितने भी न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कितना टाइम हुआ। 2-3 साल अगर वो बोलते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ कि ये कोविड के टाइम पे आए हैं। और मैं पूछ भी लेता हूँ, कोविड के टाइम पे आए थे क्या? जी हाँ सर, कोविड के टाइम पे आए थे। सो उस टाइम तो पैसा बन गया था। अब मार्केट थोड़ा सा ना नॉर्मल होना स्टार्ट होगा, अब पैसा बनना मुश्किल है। सो मैं उनको ना सिंपली इतना ही बोलता हूँ कि अगर मेरी कोई सर्विस ले रहे हो, फिलहाल मत लो, अभी मत लो, रुक जाओ, अगस्त के बाद ले लेना। अभी मत लो, अभी पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ जो कोविड की पैदाइश है उसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता अभी ढंग से। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं मार्केट के अंदर प्रॉपरली घुसा था 2015-2016 में, जब अच्छे से घुसा था, मुझे उस टाइम से रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स पता है, और मैं आज तक उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। और कोविड के क्रैश में भी उन रूल्स को फॉलो किया था, बनाया था पैसा, ऐसे नहीं है पैसे नहीं बनाया। और ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही बनाया, लॉस भी उस टाइम पे हुआ था। वो तो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया हुआ था, तो थोड़ा कैपिटल बचा, और उस थोड़े कैपिटल को बहुत ज्यादा में कन्वर्ट कर दिया था इन अ वेरी शॉर्ट होराइजन। अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो कोविड की पैदाइश है वो इस चीज को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या चीज आपके लिए लेके आने वाला है। वहां दिक्कत आएगी। आज का जो मूव था हुआ मार्केट के अंदर, मुझे इस मूव से कुछ दिक्कत नहीं है। जो मेरे एसएल्स हैं दोज आर स्टिल इंटैक्ट। मैं अगेन वो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अपने एसएल की, मेरे दिमाग में है वो एसएल, दिस इज माई एसएल। बहुत पहले ही चार्ट्स के ऊपर डाल दिया था ये मैंने, ठीक है। आई थिंक जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा होगा इन द मंथ ऑफ मे, या फिर मैंने जून के मिड में डाला होगा, आई डोंट रिमेम्बर किस दिन एग्जैक्टली डाला था वो मुझे याद नहीं, पर मैंने डाल दिया था इसको ऑलरेडी। और उसके बाद वो जब भी उसके आसपास गया है ना, वो बहुत अच्छा खासा एक्सटेंसिव सेलिंग प्रेशर वहां पे दिखने को मिला है। देखो यहाँ से जब गया क्या टूटा, यहाँ पे जब गया क्या टूटा, जा रहे दोबारा, देखते हैं अब क्या होगा, नहीं पता मुझे। इसके ऊपर कोई भी अगर एक सिंगल 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया, मेरे सारे शॉर्ट्स के एसएल ट्रिगर हो जाएंगे यहाँ पे सारे। इनफैक्ट जो मेरा जो पोजिशनल व्यू है वो भी अब मेरे को चेंज करना पड़ जाएगा। बट जब तक ये प्रोटेक्टेड है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो इश्यूज। मैं जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ। जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ यार, ये लेवल्स मार्केट के अंदर ना दोबारा से आ सकते हैं, मार्केट आपको ये चीज दिखा सकता है। सबसे पहला लेवल जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो आएगा 17,800, और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आने वाले 2 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त, इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई। जो मेरा एनालिसिस जो मुझे समझाता है वो तो ये बोल रहा है कि जुलाई के अंदर ही, अकेले जुलाई के अंदर आपको अच्छा खासा निफ्टी में
समवेयर अराउंड 1000-1200 पॉइंट्स का फॉल मिलेगा ही मिलेगा, और बैंक निफ्टी के अंदर 4 से 4500 का पॉइंट्स का फॉल मिलेगा ही मिलेगा जुलाई के अंदर। सो पहला जो मेरा टारगेट है समवेयर अराउंड 17800 का है, वो रहेगा, इंटैक्ट है। अगर वो भी टूट गया तो सीधा मैं पहुंचूंगा 17000 पे। ये मेरे दिमाग में है टारगेट्स, और इन्हीं के बिहाफ पे मैंने पोजीशंस डाली है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जहां पे मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। मैं वो चिंदी चोरी नहीं करूंगा कि लास्ट एक लेग ऊपर की तरफ जा रहा है, बस इसे बाय कर ले भाई और यहाँ पैसा कमा ले। नहीं, यहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मेरे फेवर में है वो शॉर्ट साइड का ही है। आई विल शो यू कि अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूं, मेरा ये सिर्फ रिस्क है। और टारगेट क्या है मेरा? मेरा जो सबसे पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है ये। कैन यू सी दिस? दूसरा आ रहा है वो है ये रिस्क मैनेजमेंट। अगेन यही तो खेलता हूं मैं। मुझे दिक्कत नहीं है अगर ये मेरा यहाँ पे एसएल जाता है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके अगेंस्ट में मेरा प्रॉफिट कितना होगा। कि अगर आज मैं 6-7 लाख 5 लाख अगर मैं बुक कर रहा हूं तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मेरे फेवर में आ गया, अगर ये चल गया, तो ये मुझे अच्छा खासा 1 CR तक लेके जाएगा। उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, पहले से अपना 10 लाख रिस्क करने को तैयार हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर दिक्कत है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके रिस्क मैनेजमेंट में अभी भी, उसके ऊपर वर्किंग करनी जरूरी है। क्योंकि मेरे जैसे क्या, मेरे से तो बहुत अच्छे बाहर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, डब्ल्यूडी ज्ञान के प्रैक्टिशनर बैठे हैं, जो आपको शायद मुझसे भी अच्छा व्यू दे सकते हैं। बट एक चीज है जिसके लिए मैं गारंटी हमेशा ये करता हूँ कि जिस हिसाब के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं स्ट्रेस करता हूँ, या जिस हिसाब का रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ, शायद वो आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। यप, आई एम सिटिंग इन दिसंबर एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी में भी हूँ, अगस्त एक्सपायरी भी है मेरे पास। मेरा व्यू थोड़ा अलग है। जून में अगर लॉस बुक कर रहा हूँ मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे पास जुलाई है जिसमें प्रॉफिट कर लूंगा, अगस्त है जिसमें प्रॉफिट कर लूंगा। वो बोलते हैं ना, 100 सुनार की 1 लुहार की, अभी वो वाला सीन है। मारने दो सुनार को जितने हथौड़े मार रहा है, जिस दिन मेरा एक हथौड़ा पड़ा काम खत्म है वहीं पे, और उसी एक स्ट्राइक का मैं वेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जब भी क्रैशेस आए हैं ना, अगर 100 ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 ही कमा पाते हैं। बबल बर्स्ट याद होगा आप लोगों को, एक मूवी है, एक मूवी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि सर आप ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं, मैं तो डेटा आपको चेक करके बता रहा हूँ। एक मूवी है द बिग शॉट, टाइम लगे ना अगर कभी तो इस मूवी को देख लेना। द बिग शॉट बहुत अच्छी मूवी है। इसमें आपको पता चलेगा कि वो जो हमारा बबल बर्स्ट था उसको किस हिसाब से पकड़ा था यहाँ पे। ये था वो बंदा, माइकल बरी। इसने उस चीज को एनालाइज करा, इसे समझ में आया, और इसके पास इसके क्लाइंट्स के काफी सारे पैसे थे, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जिसको बोलते हैं, वो सब चीज थी। और कैसे इसने अपने क्लाइंट्स को मैनेज करा, कैसे उनको संभाला, कन्विंस करा इसने, बिकॉज जिस टाइम पे इसने शॉट डाला, इसके शॉट डालते ही मार्केट वेंट अप 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 अप। ही वाज डाउन समवेयर अराउंड, जो इसकी पूरी टोटल नेटवर्थ थी उसका, ही वाज डाउन समवेयर अराउंड 40%, वाइप आउट हो चुका था 40%। और जब इसका एनालिसिस वर्क करना स्टार्ट किया, ही वॉज द ओनली वन जिसने पैसा कमाया, और इस हद तक का पैसा कमा लिया था कि इसकी अकेले इंडिविजुअल की, अकेले प्रोप्राइटर की ऑडिट बिठा दी थी। इतना पैसा इसने कमा लिया था उस फॉल के अंदर, बबल बर्स्ट के, जो रियल एस्टेट का सबसे पहला आया था यूएस के अंदर क्रैश, उसकी बात कर रहा हूं। इस मूवी को एक बार देख लेना। सो जब भी मार्केट के अंदर ऐसे क्रैशेस आते हैं ना, अगर 100 ट्रेडर हैं, इन शॉर्ट 1 से 2% ट्रेडर ही पैसा कमा पाते हैं, बाकी के नहीं कमा पाते। वो उस टाइम तक कुछ तो पहले ही निकल जाते हैं और कुछ उस फॉल में बाहर निकलते हैं, और बस वो बाहर जाके यही गाली देते हैं कि ये तो जुआ है, ये सट्टा है, दैट्स इट। जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, क्या मैंने शॉर्ट नहीं करा था मार्केट को यहाँ पे? किया था। फिर मार्केट ऊपर गया, अपना एसएल एक्सेप्ट करा, आई वेंट लॉन्ग, बनाया पैसा। यहाँ पे आई वेंट लॉन्ग, बनाया पैसा। बट टाइम रहते लास्ट वीक ऑफ मे में मेरे को समझ में आ गया, यार अब ऊपर नहीं जाएगा ये, अब तेरी साइकिल आ गई है ज्ञान की, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। वो लास्ट वीक ऑफ मे था जब मैं प्रॉपरली समझ गया था अब हो जा शॉर्ट, जा रहा है ऊपर, जाने तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उस हिसाब से बैठा हूँ अपनी पोजीशंस को मैनेज करके। बस वेट है कि कब स्ट्राइक करूंगा अच्छे से, बस उसी दिन का वेट है। आज की डेट में लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं नहीं हंसता किसी के भी ऊपर, मैं नहीं हंसता, बिकॉज मैं जेन्युइनली स्पीकिंग मैं बहुत नीचे से उठा हूँ। सो मैं नहीं हंसता किसी के ऊपर। अगर आज लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, हंसने दो, सिचुएशन उनके ऊपर अपने आप हंसेगी। बट अगेन आई एम सेइंग, मार्केट
मेरे लिए अभी भी बेरिश है। इंट्राडे बुलिशनेस है, आई विल प्ले दैट बुलिशनेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चीजें कुछ पॉइंट्स और अब मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं थोड़ी सी इंडिया विक्स की। अगेन ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले से ही आपको समझा दूं, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ यहाँ पे काफी टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हैं और बहुत कम है यहाँ पे ऐसे जिनके पास डब्ल्यूडी ज्ञान का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो उनके प्रैक्टिशनर है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा जो व्यू होता है प्योरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, डब्ल्यूडी ज्ञान और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन तीनों चीजों के ऊपर ही बेस्ड होता है। टेक्निकल्स अपने आप चार्ट्स पे बन जाते हैं। ओके, सो अगेन as per macroeconomics, as per macroeconomics I am saying this thing, and as per you can say WD ज्ञान का भी थोड़ा बहुत मैंने मिक्स करा है इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स का ना एक लेवल है 12 का, मैं मार्क कर देता हूँ इस लेवल को और थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इंडिया विक्स का एक लेवल है 12 का, जो कि ना ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, ढंग के तरीके से ना ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं पिछले एक महीने से, मतलब इसका ब्रेक होना जरूरी है फिलहाल। देखो, इसका 12 तक का जो सफर है ना, सिर्फ वही है जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा बीइंग अ ट्रेडर। इसका जो 12 तक का सफर है, सिर्फ वही एक सफर है जो डिफिकल्ट होगा। ये जैसे ही 12 को तोड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप दोबारा इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। ये जैसे ही 12 को तोड़ेगा, एक अच्छा खासा क्लोज देगा 12 के ऊपर कि हाँ यार भाई हो गया शूट। ये जैसे ही 12 को तोड़ेगा, 12 से लेके ये 30 तक की जर्नी, बस इतना ध्यान रखना, जितना टाइम ये 12 के नीचे ले रहा है ना, अगर मान लो इसने लिया समवेयर अराउंड 6 घंटे 12 के नीचे, इसको डिवाइड कर दो 1.5 से, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ना वो आएगा 4। अगर इसने 6 घंटे यहाँ लिए हैं, तो ये 1.5 गुना कम लेगा ऊपर जाने में 30 तक, 1.5 टाइम्स कम। अगर 3 दिन नीचे है, अगर 3 दिन 12 के नीचे है, तो 1.5 दिन में 30 तक पहुंच जाएगा जैसे ही 12 टूटेगा। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप अब समझ में आया होगा। सो ये जो 12 तक का सफर है ना, ये 12 तक का सफर है मुश्किल भरा। 12 टूटते या फिर देखना विक्स का शूट अप होगा, बूम बूम है, उसके बाद तो 30 तक का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ डेट्स बता देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, फिर मैं आपको ज्ञान डेट्स देके जाऊंगा। एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कुछ डेट्स हैं मेरे दिमाग में, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी मेरे लिए। जुलाई 3, जुलाई 14, ठीक है। और एज पर डब्ल्यूडी गैन जो साइकिल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जुलाई 7, आई थिंक जुलाई 3 भी होगा, हाँ जुलाई 3, जुलाई 7, जुलाई 17। अब देखो, एक डेट है जो कि दोनों में जुलाई 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक डेट है जो कि आसपास ही है, जुलाई 14 एंड जुलाई 17, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स हैं मेरे दिमाग में जिनको कि मैं आगे जाके प्ले करने वाला हूँ, रहेंगी मेरे दिमाग में हमेशा। देखते हैं क्या होता है इसके आसपास, क्या मैं एक्सपोजर मार्केट के अंदर डालता हूँ डेट्स के आसपास। आप लोगों को जरूर ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्या चीज चल रही है यहाँ पे इस टाइम के आसपास, मैं आपको समझाऊंगा। और इन डेट्स को कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, आने ही वाली हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, आने ही वाली है, ठीक है। अब एक ना ऑब्जर्वेशन है, मैंने समझाता हूँ आप लोग को एक चीज। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले मैंने ना डब्ल्यूडी ज्ञान की रीडिंग्स के ऊपर, डब्ल्यूडी ज्ञान की टीचिंग्स के ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी थी, और ज्यादा टाइम मैंने ज्ञान को ही दिया है, बहुत टाइम दिया है। तो मैंने ना इनसे एक चीज सीखी थी, इनकी टीचिंग से, इनकी वर्किंग से मैंने एक चीज सीखी थी कि हर एक मार्केट, हर एक स्टॉक, हर एक स्क्रिप्ट का अपना अलग चाल होती है, अलग ही मूव करते हैं वो। अगर मैं बात करूं कमोडिटीज की, वो अलग चलेंगी, अलग तरीके से इम्पैक्ट होंगी। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, अलग चलेगा, अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, अलग चलेगा, अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा। सो ज्ञान ये बोलते थे कि पहले ना आप ऑब्जर्व करो उनकी चाल। आई रिपीट, ज्ञान बोलते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की चाल। ऑब्जर्व कर ली, अब उसके अंदर ना आप मेरे फोरकास्टिंग मेथड्स को लगाओ। वो ये बोलते हैं कि मान लो आज मैं जाके, जैसे मैं अपोलो टायर्स के ऊपर शॉर्ट हूं, मैंने ना पहले वो किस हिसाब से मूव करता है, प्रीवियस उसके 5 से 7 साल मैंने अच्छे से ऑडिट करे कि वो क्या चीजें किस हिसाब से कैसे करता है, गैन डेट्स के आसपास कैसा चलता है, गैन की कौन सी साइकिल पे बढ़िया चलता है, अच्छे से करा। तो समझ में आ गया, अब आ गया ज्ञान की साइकिल पे, अब टाइम आ गया मोनेटाइज करो इसे। मैंने ना ऐसे ही निफ्टी को पकड़ा है, मैंने ऐसे ही निफ्टी को पकड़ा है, और एक ऑब्जर्वेशन है मेरी निफ्टी के ऊपर है बहुत। मैं अगेन आप लोगों से बोलूंगा,
इस चीज को, जैसे प्रीवियस हमारा एक जो मार्केट का मैंने आपको एक व्यू दिया था, एक साइकिल बताई थी, जब 14 जून का हमने टॉप पकड़ा था, 15 जून का टॉप पकड़ा था, मार्केट वहां से क्या अच्छा खासा नीचे आया था, आप लोग को याद होगा, जिन्होंने वो अटेंड किया था सेशन उन लोगों को याद होगा। ये इस टाइम पे आई थिंक ये होगा, कहाँ गया हमारा 14 जून, बैंक निफ्टी पे था, सॉरी बैंक निफ्टी पे था। यप, ये आप लोगों को याद होगा, ये जो हमने पकड़ा था टॉप और उसके बाद अच्छा खासा फॉल आया था, बैंक निफ्टी का मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। मैं आज आपको बता रहा हूँ निफ्टी का। बोलोगे बैंक निफ्टी निफ्टी तो एक साथ चलते हैं, नहीं नहीं चलते। एज पर ज्ञान ये एक साथ नहीं चलते, एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एक साथ नहीं चलते, है थोड़ी बहुत बीच में दिक्कत है। इनफैक्ट जो मैंने आपको एक डेट बताई है ना ज्ञान की, 7 जुलाई या 3 जुलाई मान लो आप उसको, 3 और 7 जुलाई में ज्यादा, फिर 3 जुलाई मान लो, या चलो 7 ही ले लो लास्ट, मतलब इसके बाद नहीं, 7 जुलाई तक लास्ट है। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे 7 जुलाई, जैसे अभी एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, ये चल रहा है इंट्राडे में, ये चीज खत्म हो जाएगी 7 जुलाई तक। उसके बाद एक बढ़िया व्यू, बढ़िया ट्रेंड आपको दिखेगा। देखो अगर यील्ड कर्व की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है अंकित, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड, बात कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यील्ड कर्व्स के बारे में भी। ओके कुछ मार्किंग्स अभी भी है इसके ऊपर। गाइज आई जस्ट टेल यू वन थिंग, एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, जो न्यू है उनको बता देता हूँ, अल्फा प्रोजेक्ट पे ना एक वो डला हुआ है वीडियो, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, उस वीडियो को देख लेना, समझ जाओगे, जो पुराने उन्हें पता ही होगा, जो नए हैं उनके लिए एक बार बता देता हूँ। गाइस जस्ट लुक ओवर हियर, ये जो मैंने लाइन मार्क करी है जीरो, जब भी इसके नीचे इसके नीचे ये वाला चार्ट जाता है, ये जो चार्ट है अभी सामने, कैसे ओपन करते हैं फिर कभी डिस्कस करेंगे। जब भी इस जीरो के नीचे ये वाला चार्ट जाता है, जैसे यहाँ पे गया, कौन सा साल है ध्यान से देखो, 89, 89, ठीक है, जो बिग शॉट मूवी की बात कर रहा था ना मैं, वो इसी की थी, मतलब इसी फॉल की थी। अभी आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर एकदम से ऊपर चला गया। मैं इस टाइम पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। आपने क्या करना है, आपने ना बस इतना देखना है कि वो जीरो के नीचे कब आ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 जनवरी 1989, वो जीरो के नीचे आ गया, ठीक है। आप चले जाओ यहाँ मार्केट के अंदर, 2 जनवरी 1989, ओवर हियर, ठीक है। जब भी वो आपको जीरो के नीचे आता हुआ दिखे ना, उसके एक साल, मतलब विद इन 6 मंथ्स बोलते हैं, विद इन 6 मंथ्स क्रैश आपको दिख जाएगा। देखो क्या हुआ उसके बाद, दिखेगा बहुत छोटा सा दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं है ना, लगेगा। दिखा देता हूँ क्या है, कुछ भी नहीं है, 20% का फॉल है, ठीक है। दिखाता हूँ दोबारा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कब आया, 1 जून 1989, फिर यहाँ पे भी दिख रहा होगा कब आया, 2000, 1 फरवरी 2000, आ जाओ, 1998, सॉरी 1998, 1 जून 1998, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, 1 जून 1998 पे देखा, आई सेड विद इन 6 मंथ्स आएगा फॉल अच्छा खासा, ये देख रहा है जुलाई 1998, 20% फॉल एक महीने में। देखते रहो देखते रहो, मैं कुछ आपको चीजें ना कुछ लिंक जोड़ रहा हूँ। ये दिख रहा है 2000, 1 फेब 2000, ये देखो आपको दिखेगा 1 फेब 2000, अब 1 मार्च मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, क्या बोला, विद इन 6 मंथ्स, कुछ दिख रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है। ये तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, नैस्डैक का बबल बर्स्ट, ईयर 2000, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, जब जब ये जीरो के नीचे गया है, मार्केट किसी के बाप से भी नहीं संभला। अभी का दिखाऊं, ऑल टाइम लो, आई रिपीट ऑल टाइम लो, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ना, कि एक पूरा जनरेशन, पूरा एक ग्रुप ट्रेडर्स का वाइप आउट होगा मार्केट से, हवा में बात नहीं कर रहा मैं। बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी भी कोई कैलकुलेशन होती है जिसके ऊपर वर्किंग की जाती है। मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, इतना तो आपने देखा, मिनिमम 20% का तो फॉल आता ही है। S&P 500 अभी कहाँ है, जा रहा है ऊपर, है ना, दिख रहा है ऊपर अच्छा खासा जाता हुआ। रीसेंट हाई को अगर पकड़ लूं और गिरा दूं 20%, तो यहाँ कहीं जाके रुकेगा। कहाँ पे, बात की जाए तो अपने अक्टूबर के लोज के आसपास, 2022 के अक्टूबर के लोज के आसपास।
इंडियन मार्केट दिखा दूं? इंडियन मार्केट के अंदर भी यही होगा। कहाँ है अभी? दिख रहा है ना अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ। 20% गिरा दूं इसे भी? वही ये सहन नहीं होगा कि इतना भी हो सकता है। सहन नहीं होगा। अरे एक सिंगल एक सिंगल ऐसी चीज नहीं है जो मुझे ये बोल दे मार्केट बुलिश जाएगा। तो मैं क्यों आप लोगों को मिसगाइड करूं कि मार्केट बुलिश जाएगा? क्यों करूं मैं मिसगाइड आप लोगों को? नहीं जाएगा बुलिश, मेरे सिस्टम में नहीं है बुलिशनेस। मिसगाइड अगर कर दूंगा आपको दिखेगा थोड़ा बहुत कि हाँ यार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वाओ सर आपने तो बहुत अच्छा बता दिया हमारे को। मुझे वो नहीं चाहिए, वो सारे रिव्यूज मुझे नहीं चाहिए, फेक रिव्यूज मैं नहीं चाहता। आज अगर मुझे हेट मिल रहा है, कम से कम जेन्युइन तो मिल रहा है, कुछ फेक तो नहीं है। कल को अगर मुझे लव मिलेगा, कम से कम जेन्युइन तो मिलेगा, फेक तो नहीं होगा। व्यू मेरा कल भी वही था, व्यू मेरा आज भी वही है, व्यू मेरा अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज ही नहीं होती कि कैंडल ग्रीन बन गई या कैंडल रेड बन गई तो उसको कर दो, या फिर ये टाइमिंग आ गई तो चेंज करो। मेरे दिमाग में बहुत चीजें होती हैं। मेरा अगर कोई व्यू आया है तो इतना समझ लेना कि उस व्यू तक आप लोगों को पहुंचने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा। होने से पहले बता रहा हूं, होगा बहुत बुरा होगा अब जो होगा। क्योंकि याद होगा कल ही बताया था, 27 जून बस लास्ट दिन है कि अगर आप यहाँ पे भी संभल गए तो संभल गए, शायद मार्केट थोड़े फॉल के बाद नॉर्मल हो जाए। अगर आपने इस दिन भी कुछ गड़बड़ करी, बोली थी ना मैंने कल ये बात, जिन लोगों ने कल ये सेशन अटेंड करा था कल वालों ने पता होगा, मैंने ये बात बोली थी कि अगर आज का दिन भी बुलिश हो गया फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो शायद कोविड वाला टाइम आ जाएगा और मैं नहीं चाहता वो टाइम आए। बहुत से लोगों को उसने भी पछाड़ा था, बहुत से लोगों को अब आने वाला टाइम पछाड़ देगा, बहुत से ट्रेडर्स को आई वुड से। होगा कुछ नहीं, जो चीज होगी अगेन टेम्पररी चीज ही होगी, परमानेंट नहीं होगा। कोविड भी जब आया था मैंने अपनी फैमिली में बोल दिया था टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, इतना मत डरो। अगेन शायद कुछ जो भी चीज होगी, आई डोंट नो वट एवर, जो भी होगा टेम्पररी होगा, परमानेंट तो वो भी नहीं होगा। बट ऐसा इम्पैक्ट डाल जाएगा कि परमानेंटली लोगों के ऊपर रहेगा। अगर आज मैं बात करूं ना कोविड की, कोविड को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया एक नॉर्मल फ्लू की तरह। ठीक है, मेडिसिन आ गई, नॉर्मल फ्लू की तरह डिक्लेयर कर दिया, चीज वो टेम्पररी है। बट लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट है ना उसका परमानेंट है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये चीज हो जाएगी दोबारा से। प्लीज आप सही साइड में बैठो, गलत साइड में मत बैठो। ठीक है, डिले हो रहा है, डिनाई नहीं होगा, बस इतना ही कहूंगा। बहुत रात को आप लोग का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। कुछ व्यू था, कुछ चीजें चल रही थी दिमाग में, आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए।